10% मांगों पे सहमति बन पाई है। आखिर किस तरीके से? अभी तो इरफान अंसारी साहब हैं, वो तो धमकी दे रहे हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं कि भाई हमारे धैर्य को ललकारिए मत, नहीं तो मुख्यमंत्री से कह के हम एक्शन करवा देंगे। अब आप लोग इस लैंग्वेज पे आ गए हैं। ये तो अच्छा मुझे आप बताइए, ये लैंग्वेज है? अच्छा, ये लैंग्वेज अगर वो वहां पे जाके वहां पे मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे, पीएम आवास तो यही कुछ दिन पहले आप लोग गए थे प्रधानमंत्री आवास के बाहर, तब तो आप लोग बहुत बुरा लग रहा था। वही बता रहा हूं कि दोनों जगह सिचुएशन वही है। यहां पे आप हंगामा करते हैं, वहां पे चुप्पी है, यही तो सवाल है। नहीं, कोई चुप्पी नहीं। मैं वही कह रहा हूं कि जब 2 दिन पहले जब पीएम आवास के वहां पे बैठे थे, तब तो बीआरडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गई, आज ये फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भैया हमें वहां से उठा लिया। आपको तब याद नहीं आया? सवाल यहाँ पे ये कि बीजेपी का जो दर्द है वो बहुत सिलेक्टिव होता है। मैंने तो दिखाया, राहुल गांधी जी ने छात्रों के लिए आज भी आवाज उठाई सत्ता में रहते हुए, लेकिन ये आवाज नहीं उठा पाएंगे। आज सवाल यहाँ पे ये है कि जब आप लाठीचार्ज की बात करते हैं तो आप पूरी बात करिए। लाठीचार्ज क्या हुआ वहां पे? ये खुद वहां पे छात्र नेता जो उस प्रदर्शन में देवबंद से मौजूद थे, जो वहां के मेन छात्र नेता थे, रविंद्र पासवान जी, जो सरकार के डेलीगेशन में भी थे, जो जा रहे थे बात करने के लिए, उन्होंने क्या कहा कि वहां पे जो है आज के प्रदर्शन में जो है असामाजिक तत्व आ गए हैं। ये तो वहां के खुद छात्र कह रहे हैं। आपको मैं बताता हूं वहां की पुलिस ने क्या कहा कि आज जो वहां पे हुआ उसमें 90% छात्र हमारी बात सुन रहे, लेकिन 10% छात्र ऐसे हैं जो कि वहां पे लोगों को जो है और देखिए अंश भाई, एक और बहुत गंभीर सवाल है, उसके बाद मैं कपिल जी के पास जाऊंगा। डेलीगेशन के छात्रों का कहना है कि जिन छात्रों से सरकार बात कर रही है उसमें मैक्सिमम वो छात्र हैं जो एनएसवाई या जेएमएम छात्रवृंद से जुड़े हुए हैं, जो मेन जो लोग हैं उनसे बातचीत कम की जा रही है। तो ऐसे में कैसे आप विश्वास करेंगे? आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यानी एनएसवाई के लोग बाग भी वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। तो यानी आपने इस बात को कबूला कि एनएसवाई जेएमएम के कार्यकर्ता भी वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। अगर आपने कहा कि उनसे बातचीत हो रही है तो यानी वो लोग भी करें। मैं पूछना चाहूंगा, एबीवीपी कहां थी बीजेपी की? जंतर मंतर पे क्यों नहीं दिखाई दी? मैंने जहां पे राज्य गिनाए वहां पे एबीवीपी क्या कर रही है बताइए? अभी आपने खुद ने कहा कि वो उनसे बात जैसे यहाँ सीजेपी थी, जैसे यहाँ सीजेपी थी वहां पे जेएमएम स्टूडेंट यूनियन था, उनके लोग बात कर रहे हैं, लेकिन देवेंद्र महतो उनसे बातचीत क्यों नहीं हो पा रही? तो मैं कह रहा हूं ना, सरकार में रहने के बाद भी बात कर रहे हैं। सरकार में रहने के बाद भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि हमारी सरकार है तो हम इस पे बात नहीं करेंगे। बीजेपी ने तो पूरी आंखें मूंद ली थी। आप बताइए, एक नेता के इनका ट्वीट बता दीजिए, एक नेता की अगर जो चला गया तस्वीर दिखा दीजिए। मैं आप अपनी माफी मांगने को तैयार हूं अगर ये एक तस्वीर दिखा दे जो जंतर मंतर चला गया हो। इनका एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता चला गया तो बता दीजिए। बस मुझे 10 सेकंड 10 सेकंड कपिल जी के पास चलते हैं जी। अंजनी जी, मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी और बिल्कुल एक सलाह है कि कांग्रेस के लोगों से ज्यादा प्रश्न ना पूछे। अगर झारखंड आप जाएंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जो भी पत्रकार झारखंड जाता है सवाल पूछता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और अगर आप इनके पालतू मीडिया बन के रहेंगे तो हो सकता है आपको बीबीआईपी गेस्ट हाउस किया बताइए। एक चीज पर चुप रहिए, मैं बिल्कुल ठीक है। देखिए अभी मेहमान है, पहले राउंड में और भी ठीक है। इनके यहाँ क्यों नहीं हो पाता? कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा हेल्थ मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर ने घोटाला किया, पेपर लीक में उनका नाम आया, सब कुछ हुआ, उनके पीए तक का नाम आया। कहे वो पीए का व्यक्तिगत मामला है। उसी व्यक्ति को इस सरकार ने, कर्नाटक की जब दोबारा रिपीट सरकार होती है, उसी व्यक्ति को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाता है। पेपर कपिश जी है, देखिए कपिश जी मुद्दे पे आते। कपिश जी, छात्र आंदोलन, पेपर लीक कहीं भी होता हो उससे छात्रों का समय बर्बाद होता है, उनकी मेहनत बर्बाद होती है। इस पर जो है दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। सवाल ये लग रहा है, जो रांची के छात्र भी हैं, वहां के आंदोलनकारी भी कह रहे हैं कि भाई हमको सियासत का यहाँ पे एंट्री मना है, लेकिन जिस तरीके से समर्थन दिल्ली के जंतर मंतर पर था, वो समर्थन वहां के रांची के छात्रों के साथ क्यों नहीं आप लोगों को हो पा रहा है, इंडिया गठबंधन के लोगों का? क्योंकि आपकी वहां सरकार है, क्योंकि आपकी वहां सरकार है। देखिए, बात सरकार की नहीं, दोनों में बहुत अंतर। और मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि वहां पर कांग्रेस के यूथ के भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी यूथ के लोग वहां बैठे हुए हैं, जिन ऐसा नहीं कि किसी एक के साथ हुआ है, वहां तो वो उनके साथ बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जहां तक लाठी खाने वाली सवाल है, तो लाठी खाने वाले में जब वहां के प्रोटेस्टर खुद ये कह रहे हैं कि अराजक तत्व आ गए जिनके वजह से हमारे प्रोटेस्ट को जो है वो अशांति प्रिय किया गया, तो ये तो जांच का विषय है और जांच भी होगी। लेकिन एक बात मुझे बताइए, आपकी पूरी मीडिया ने इसको कवर किया है, जैसा अभी आरोप लगा रहे थे कि आप वहां झारखंड चले जाएंगे तो आपके साथ लाठी हो जाएगी, आप जेल में चले जाएंगे। ये जो आप दिखा रहे हैं प्रोटेस्ट, ये कहां से दिखा रहे हैं? बिना गए दिखाएं क्या? इंसल्ट से दिखा रहे हैं भाई? जैसे मोदी जी इंसल्ट से रोड बनवा रहे हैं और सब धंस जा रही है, उसी तरीके से आप दिखा रहे हैं क्या? ये हास्यास्पद बातें कम से कम नेशनल टीवी पे नहीं करो। मैं इस बात को कह रहा हूं कि क्या वहां के पुलिस वालों ने सादी वर्दी पहन रखी है?
क्या उनके बैचेस नहीं लगे हुए हैं? क्या उनके डंडे में कीलें 2-2 इंच की लगी हुई हैं? क्या टीयर गैस का जो इस्तेमाल अगर हुआ है तो ये मुझे बताइए, एक्सपायरी डेट का एक भी आपको वो मिला है? मैं एक बात ये पूछ रहा हूं कि ये तो सारी हदें, अच्छा क्या वहां पर कोई थाने में खड़ी डंपर में ईंट पत्थर ले आकर के परोसे गए हैं सरकार के द्वारा? आप मुझे बताइए। तो ये भी सवाल है ना, क्या वहां पे मर्जा मोदी के नारे लगे थे? क्या वहां पे मोदी की मां को गाली दी गई थी? वहां पे छात्र एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, कभी आप जाइए वहां का देखिए आंदोलन को, कितने कितने डिसेंट तरीके से आंदोलन किया जा रहा था। यहाँ पर रीलबाजी की जा रही थी, गाली दी जा रही थी। तो कैसे आप उसकी तुलना कर सकते हैं आप? और जहां तक आपने बताया ना, जो जैसे यहाँ सीजेपी का आंदोलन था, ये पूरा प्रोटेस्ट जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच की तरह है और देवेंद्र महतो की अगुवाई में है। अब वो अनशन पर बैठे हुए हैं। अब इसमें जेएमएम और एनएसयूआई के लोग कूद पड़े, क्रेडिट लेने लगे, तो वो अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन मेन जो मूल छात्र, जो मूल आंदोलन इन लोगों ने शुरू किया था, और वो कह रहे हैं कि सरकार हमसे नहीं बात कर रही है। अंजनी भाई, पहले मुझे आप एक बात ये बता दीजिए जी कि मोदी जी की मां को गाली दी गई या किसी को भी गाली दी गई, वो तो कोई भी पोषित नहीं करे। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं, क्या इसीलिए 2 इंच की कील डाली गई? इसीलिए क्या हमारी माताएं बहनाओं के जो है वो पीछे जो है लाठी डाली गई? इसकी आप सराहना करेंगे? क्या एक जो डंपर बंद है एक्सीडेंट में, उस वो कैसे चली आई जिस पर ईंट पत्थर लदे हुए थे? क्या इसकी सराहना करेंगे? जांच का विषय है, इस पे जांच हो रही है कि सब चीजें कहां से आई हैं। सुने तो अंजनी भाई, जांच आप क्यों कह रहे हैं? वो कहने हो तो भाजपा के प्रवक्ता को। मैं एक बात ये आपको कह रहा हूं, नहीं वो उनको कहने दीजिए, आप प्रश्न पूछिए। मैं ये कह रहा हूं, आप बहुत अच्छे सुलझे हुए पत्रकार, इसलिए मैं कह रहा हूं जी। देखिए, अमित शाह साहब और मोदी जी के लिए अगर इतना आसान होता जवाब देना, तो ये आप फर्स्ट से वहीं मौजूद होते, नहीं मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज झारखंड की बात करने वाले उस समय दिल्ली की बात नहीं कर रहे थे। यहां तो तीसरे दिन जब हंगर स्ट्राइक हुई जी, चौथे दिन कमेटी का गठन हो गया। हंगर स्ट्राइक की बात कर रहा हूं, और आपने क्या किया? अरे भाई, रिजल्ट क्या मिला? उनकी डिमांड क्या पूरी गोल गोल घुमा रहे हो दोनों लोग? उनका डिमांड क्या थी और उसका पूरी हुई कि नहीं हुई, उस पर चर्चा करिए ना। इधर उधर घुमा क्यों रहे गोल गोल, इधर उधर? उनकी डिमांड क्या थी ये बताइए। मैं स्पष्ट आपको कह रहा हूं, जरा सुनना सीखिए, वरना आप बोल नहीं पाओगे। आप नहीं बोल पाओगे, जनता आपको बोलने नहीं दे रही है। बस सुन लेते हैं जी, इसका बखत है पास चलना जी। कपिश भाई, आप रमेश विधूड़ी के रूप ले लोगे तब भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि अरे आजम खान के भतीजे, कम से कम बोलना सीखो। अरे जब प्रधानमंत्री जैसा बैठ करके 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है, कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय कहता है, तब तो प्रधानमंत्री मोदी को जो गाली दिया, बोल के दिखाओ भारत 24 पर, अगर दम है तो, अगर हिम्मत है बोल के दिखाओ। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय कहने में क्या जाता है? आप टीवी चैनल पे बोल सकते हो ना। जो मोदी जी को गाली दी गई उसको बोल के दिखाओ, यहीं पे, यही बोल के दिखाओ। अरे आजम खान के भतीजे, यही बोल के दिखाओ। अगर माँ की गाली दी गई है प्रधानमंत्री मोदी को, अगर दम है तो बोल के दिखाओ। नहीं साहस है ना? यही तो देखिए सियासत है। ठीक है कपिल जी, अनुज, यही सियासत है, जनता देख रही। नहीं, यही सियासत है। दोनों लोग आप वहां पे क्या बात हुई थी? छात्रों के मुद्दे पर सियासी पार्टियां कितनी गंभीर है, आप देखिए आरोप प्रत्यारोप।